अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि ताहिर गयावी देवबंदी आला हज़रत पर इतना झूठ क्यों बोलता था। देवबंदी उलमा के हज़ार झूठ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो मैंने हज़ार झूठ लिख दिया है, हालांकि मैं हज़ारों झूठ दिखाऊंगा इस चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं अपने ऑडियो में कहा करता हूँ कि कोई बीमार हाल हो, आसेब ज़दा हो, कोई भी बीमारी लग गई हो जो डॉक्टर से ठीक ना हो रही हो, हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। तो आइए आला हज़रत पर किस तरह से किताबों के हवाले से ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको, इन्होंने सिर्फ किताब का नाम लिया है, मैं वो स्कैन पेज भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये झूठ बोलते हैं और बैकग्राउंड कैसा तैयार करते हैं। पहले एक झूठ जो है गढ़ते हैं कहानी, और उस कहानी को अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी पर चस्पा देते हैं, फिर उसी पर एतराज़ करके उसका रद्द करते हैं। यानी जो बात ये गढ़ रहे हैं उसको पहले बरेलवियों की तरफ मंसूब कर देते हैं, फिर उसी बात का रद्द करते हैं और कहते हैं बरेलवी का ये अकीदा है। समझ रहे हो? यानी बरेलवी का वो अमल और वो अकीदा, वो कौल होता ही नहीं है। इल्ज़ाम लगाने के लिए पहले एक नया इल्ज़ाम तराशते हैं अपने मर्ज़ी से और उसको चस्पा देते हैं, उसके बाद में उसका रद्द करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का रद्द कर सकें। इसीलिए पहले इनको किस्से कहानियाँ गढ़नी पड़ती है और वो फिर झूठ बोलकर मंसूब करके उसका रद्द करते हैं लोग। समझ रहे हैं? बस बात को समझने की ज़रूरत है। आइए पहले इनका वीडियो देख लें किस तरह से ये झूठ बोलते हैं और वो बैकग्राउंड पहले तैयार करते हैं बरेलियों को बदनाम करने के लिए। आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा फ़िज़ाखानियों को कि जब प्रोग्राम खत्म होता है तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो क़ियाम करते हैं, सब के सब लोग खड़े हो जाते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस खड़े होने को क़ियाम करने से ताबीर किया जाता है। क्या इस क़ियाम करने की शरीयत में कोई असल है, जायज़ है, जायज़ नहीं है, या इस पर शिद्दत करना ज़रूरी समझना, क़ियाम न करने वाले को गुमराह काफ़िर समझना अज़रूरी शरीयत किस हद तक दुरुस्त है? इस सिलसिले में मुकम्मल वज़ाहत के लिए मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन साहब गावी दामत बरकातुहुल आलिया का ये कीमती और अहम बयान आखिर तक ज़रूर सुनें। जैसा कि आपने इनका वीडियो देख लिया, अब ये लोगों का जहन किस तरह से ख़राब कर रहे हैं कि यानी जो बरेलवी लोग हैं जो सलातो सलाम खड़े होकर पढ़ते हैं मजलिस के बाद में, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में खड़े होकर पढ़ते हैं, तो उन पर वो शिद्दत इख्तियार करते हैं कि जो लोग खड़े नहीं होते हैं और उनको गुमराह बद्दीन कहते हैं। इस बिना पर ये जहन देने की इन्होंने कोशिश की, और ये क्यों की? क्योंकि इनके आलिम ने ये झूठ बोला है। समझ गए? और ये सुनकर ही ये भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए पहले बैकग्राउंड कैसा तैयार कर रहे हैं। आइए इनके मौलवी भी यही तैयार कर रहे हैं। काम कर लेने से कोई बरेलवी नहीं हो जाता है। एक चीज जब अपने हद में आती है वो सही आती है, और जब हद से ऊपर उठा दिया जाता है वही चीज गलत हो जाती है। टोपी गोल पहन लो, जायज है। दुपल्ली पहन लो, जायज है। जालीदार पहन लो, जायज है। कोई जाली वाली पहनो, जायज है। हरे कलर की पहन लो, जायज है। सफेद कलर की पहन लो, जायज है। लेकिन सफेद कलर वाला अगर कहे कि दूसरे कलर की टोपी पहनने वाला मुसलमान नहीं है, उसका अकीदा खराब है, उसका सलाम मुताबिक जायज है, तो अब ये कलर हराम हो जाएगा, ये नाजायज हो जाएगा। क्यों? इसको दीन में दाखिल कर दिया, इस कलर को दीन समझ लिया। जब तक उसको दीन नहीं समझा था वो भी इबादत के उमूम में था, मुबाह था। तो देखिए इन्होंने बात कही है कि जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग गुलू कर जाते हैं, तो वो हराम हो जाती है। और उसके बाद में इन्होंने मिसाल दी कि टोपी सफ़ेद कलर की पहन लो, जायज़ है। जालीदार पहन लो, जायज़ है। किसी भी कलर की पहन लो, जायज़ है। लेकिन एक सफ़ेद टोपी वाला काले टोपी वाले को कहे कि वो पहनना हराम है, तो वो नाजायज़ हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि उसने इस टोपी को दीन का हिस्सा समझ लिया। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि जो क़याम नहीं करते हैं खड़े होकर, यानी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं और खड़े नहीं होते हैं, तो बरेलवी लोग उनको जो है मुसलमान ही नहीं मानते। आगे ये सुन लें, आगे ये वीडियो में बता रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि हमारे किस आलिम ने कहा कि जो खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ता है वो मुसलमान नहीं है? क्योंकि ये पूरा इन्होंने जो बैकग्राउंड तैयार किया वो झूठा एक तैयार किया और बरेलवियों पर चस्पा दिया झूठा इल्ज़ाम, फिर उसी का ये लोग रद्द करते हैं। यानी बरेलवी जो मज़हब है अहले सुन्नत व जमात हनफी है, उसके बाद में समझने के लिए, जानने के लिए इस ज़माने में जो है बरेलवी के नाम से कहा जाता है, जो असल में अहले सुन्नत व जमात हैं। ठीक है ना? और मुक़ल्लिद है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, इसलिए हनफ़ी कहलाते हैं। और इस दौर में इतने फितने हैं, इसलिए अपनी पहचान के लिए अपने आप को आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब करते हैं। जैसे ये लोग देवबंदी अपने आप को कहलाते हैं, उलमाए देवबंद। ठीक है ना? तो ये बैकग्राउंड किस तरह से झूठा तैयार करते हैं आगे आप सुनिए।
शाह वली उल्लाह मोहद्दिस देहलवी क़याम करते थे, हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मक्की क़याम करते थे, लेकिन बेक़याम वाले मुल्क को काफिर वहां भी करते थे, नफरत करते थे, तो उसको दीन में दाखिल नहीं किया था, वो हज इबादत में था, तुमने दीन में दाखिल कर लिया, जो क़याम न करे वो सुन्नी नहीं है। तो जैसे कि आपने सुन लिया, इनका वीडियो देख लिया, ये कह रहे हैं कि शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और महाजिर मक्की ये दोनों जन क़याम करते थे, यानी सलातो सलाम पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने किसी को वहाबी और देवबंदी कहा था, काफिर कहा था, नहीं कहा था। यानी ये बताना चाहते हैं कि जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं वो लोग काफिर कहते हैं, और इस बिना पर कहते हैं कि जो खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ता है, इस वजह से कहते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया देवबंदियत अगर हलाली है तो हमारी किस किताब में या किस आलिम ने कहा है कि जो खड़े होकर सलातो सलाम नहीं पढ़ेगा वो देवबंदी है, वो काफिर है? या फतवा ही दिखा दें, कहीं से भी दिखा दें। ये झूठा एक कहानी गढ़ते हैं और उस कहानी को, झूठ मूठ की बात को हमारे खाते में डालकर फिर उसके बाद में उसका रद्द करते हैं, और आवाम इनकी सुनने वाली समझती है कि ये बरेलवियों का ये अकीदा है और बरेलवियों का ऐसा कहना है और ये गलत है। यानी किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इनके अकाबिर भी झूठे थे और ये भी लोग भी झूठे हैं, क्योंकि तहकीक इसने नहीं की है, और इसने अभी किताब लेकर और सामने झूठ बोल रहा है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं स्कैन लगाता हूँ किताब का कि वो इबारत है ही नहीं है, उसमें है ही नहीं है इबारत किताबों में। जो बात ये आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब कर रहा है। बताओ, इतना पाए का इनका आलिम है, खुले स्टेज पर जो है इस तरह से झूठ बोल रहा है और इसको लोग फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि इनका मौलवी मुफ्ती इम्तियाज़ भी यही बात कह रहा है कि आपके अशकाल दूर हो जाएंगे, फ़ला फ़ला हफ़िज़हुल्लाह का आप सुने, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। यानी झूठ को देखिए कितना सही तरह से ये लोग पेश कर रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ आलिम हैं जो कहते हैं कि जो सलातो सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ता है वो जो है कि देवबंदी है, यानी वो निशानी बता रहे हैं, या वहाबी है, समझ जाओ, वो जो इनकार कर रहा है उसका, समझ रहे हो? तो जो वहाबी है वो इनकार करेगा, जो देवबंदी है वो इनकार करेगा, ये बताना चाह रहे हैं, समझ गए? लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इनकार करने वाला देवबंदी ही हो। जैसे बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत उम्दा कुरान पढ़ेंगे, जो इस्लाम से निकल जाने वाले होंगे बहुत उम्दा कुरान पढ़ेंगे, लेकिन उसकी समझ उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। तो अब जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी बयान कर दी है। ऐसा नहीं कि जो उम्दा कुरान पढ़ेगा हर कोई खारजी है, लेकिन जो खारजी है वो ज़रूर उम्दा कुरान पढ़ेगा। ठीक इसी तरह से कि जो वहाबी देवबंदी है वो इस चीज़ को, सलातो सलाम का इनकार करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर इनकार करने वाला, ना पढ़ने वाला वो जो है वो वहाबी है। वो निशानी बयान की जा रही है कि बस समझ लो ऐसे लोगों से दूर रहना आपको। उलमा इस तरह से बयान करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं। इसने तो कहा कि काफिर है वो शख्स जो नहीं पढ़ता है, और इसने पूरा बैकग्राउंड यही तैयार किया कि टोपी के हवाले दिए इसने, मतलब मिसाल दिया। मिसाल से ही ये लोग किससे कहानियाँ गढ़ते हैं। किताब तो इनके पास ही नहीं, और किताब भी है तो झूठ बोलते हैं किताब से। आइए देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं। बताओ तो सहाबा सब सुन्नी नहीं थे, और सहाबा को तो जाने दो, खान साहब खुद सुन्नी नहीं थे, बल्कि क़याम नहीं किया। तो बताओ खान साहब क्या हुए? वहाबी हो गए ना। अब आप कहोगे हुजूर से उनकी मुलाकात कब हुई थी और कब हुजूर को उन्होंने देखा, आप बैठे रह गए, तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी किताब में दो किताब यहाँ मौजूद है, हयात आला हजरत और शवानी आला हजरत। ये वीडियो जो मैंने अभी दिखाया इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने किताब का नाम लिया है सवाने आला हज़रत और हयात आला हज़रत, और इन्होंने कहा है कि जो लोग खड़े नहीं हुए वो जब सुन्नी नहीं है, तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह खुदे सुन्नी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़ियारत हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और वो बैठे रहे। आइए, पहले ये खुद कह रहे हैं कि खड़े थे और उसके बाद में फिर खुद कह रहे हैं कि ये बैठे थे। आइए वो वीडियो देखते हैं। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने खुद अपना वाक़या बयान किया है कि एक दिन मदीना से के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुक़द्दस के हुजूर के मुवाजहा शरीफ में रूबरू खड़े होकर वो गज़ल मैंने पढ़ना शुरू किया। सूरे लाल हजार आते हैं, तेरे दिन ऐ बहार आते हैं। पहले ये गज़ल पढ़ी, ये नात पढ़ी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हुई, लेकिन दूसरी बार फिर रोज़ा अक़दस पर हाजिर होकर जब मैंने ये नात पढ़ी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गए और आला हज़रत बैठे हुजूर का दीदार करते रहे। हुजूर का दीदार जीते जागते सर की आंख से ईमान की हालत में जो कर लेता है वो क्या होता है? सहाबी इसीलिए इनके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाते हैं। आला हज़रत ने बेदारी की हालत में सर की आंख से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ठीक है, चलो, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत अल्लाह के नबी को इनसे क्या था। हुजूर रोज़े अक़दस से बाहर कब्र से बाहर निकल कर चले आए आला हज़रत के सामने। लेकिन इनको चाहिए था ना कि खड़े हो जाते, बैठे ही रहो। बताओ, क़याम नहीं किया। और देखिए सपूत के पास कितना बड़ा मक्कार था। मरने लगा तो वसीयत किया कि मेरी कब्र इतना गहरी खोदे, इतनी गहरी खोदे कि मैं खड़ा होना चाहूँ तो आराम से खड़ा हो जाऊँ। मरते मरते भी मक्कारी नहीं गई। देखिए, वीडियो इनकी बड़ी है, मैं कुछ बातें कहकर बता देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा हज करने के लिए गए और उनका दोबारा, क्योंकि पहली बार तो हज कर चुके थे, तो दोबारा नफली हज करने गए और हज एक बहाना था, उनको उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ फतवा लाना था। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और उसके बाद में कह रहे हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वहाँ पर रोज़े रसूल के पास खड़े होकर उन्होंने नात पढ़ा और उसके बाद में ज़ियारत नहीं हुई, दोबारा आए तो उसके बाद में उन्होंने पढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। और ये है वाक़या आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान किया है। तो देखते हैं कि क्या आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद बयान किया है और क्या वो बैठे ही रह गए थे। ठीक है ना, कि जब ज़ियारत हुई तो बैठे ही रह गए थे। ये किताब आपके सामने है, हयात आला हज़रत, सफ़ा नंबर 68 पर है। उसमें बाब बांधा हुआ है, बेदारी में ज़ियारत नबवी। अब इसमें लिखा हुआ है कि मौलवी सैयद शाह जाफ़र मियाँ साहब ख़तीब जामे मस्जिद कपूरथला ने अपने वालिद साहब के उर्स के मौके पर इस वाक़े को नहायत मौसर अंदाज में बयान किया था। इन्होंने कहा कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, जबकि किताब में क्या लिखा हुआ है कि मौलवी साहब बयान कर रहे हैं उर्स के मौके पर कि जब जनाब मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मरतबा ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मदीना तैयबा हाज़िर हुए, शौक़ दीदार में रोज़ा शरीफ के मवाजा में दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। यकीन किया कि ज़रूर सरकार अब्द क़रार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाएँगे और बिल मवाजा ज़ियारत से मुशर्रफ़ फ़रमाएँगे। लेकिन पहली सब ऐसा ना हुआ तो कुछ कबीदा खातिर होकर एक गज़ल लिखी, जिसका मतलब ये है, वसूए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इस गज़ल के मक्ता में उसी की तरफ इशारा किया। फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हज़ार फिरते हैं। या बाद लोग पढ़ते हैं कुत्ते हज़ार फिरते हैं, यानी वफ़ादार हज़ार फिरते हैं। ठीक है ना। ये गज़ल मवाजे में अर्ज़ करके इंतज़ार में मुअद्दब बैठे हुए थे। इंतज़ार में अभी देखिए बैठे हुए थे कि किस्मत जाग उठी और चश्मे सर से बेदारी में ज़ियारत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुए। तो समझ गए, इंतज़ार में बैठे थे, तो जब ज़ियारत हुई तभी भी बैठे रह गए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है इसमें? समझ रहे हैं? अब इसमें ज़ियारत हुई फिर भी बैठे रहे, ये जुमला इन्होंने गढ़ लिया अपने मर्ज़ी से। और उसके बाद में कहा कि देखो वहाँ पर जो है बेदारी में देख रहे हैं तो भी बैठे हैं। और उसके बाद में अब जब इंतकाल हो रहा है तो कब्र कह रहे हैं गहरी खोद दो ताकि हम खड़े हो जाएं। तो इसमें तो लिखा ही हुआ नहीं हुआ। हाँ, इंतज़ार में बैठे थे और ज़ियारत हुई। तो अब इंतज़ार में बैठे थे तो जब ज़ियारत हुई तभी बैठे रह गए, ऐसा तो इसमें लिखा ही नहीं हुआ। अरे भाई, मैं जाऊं किसी काम से, कहीं पर इंतज़ार में बैठा रहूं किसी के, एक समझाने के लिए, आसान करने के लिए मैं बता रहा हूं। इंतज़ार में बैठा रहूं और उसके बाद में मुलाकात हो गई हमारी। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि अभी भी मैं बैठा ही हूं कि जिससे हमें मुलाकात करना है वो शख्स आ गया फिर भी मैं अभी बैठा ही हूं। ये थोड़ी ज़ाहिर हो रहा है। हो सकता है कि मैं खड़ा हो गया हूं और उसके बाद साथ में कहीं चला गया हूं। ऐसा भी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। समझ गए, मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि ज़ियारत हुई और बैठे रह गए, तो इसमें तो वो इबारत नहीं है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और
اس کا صفحہ نمبر 68 ہے، آپ خود جا کر کتاب بھی لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس میں. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں. اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے خود بیان کی. تو یہ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ دونوں کے دونوں پکے منافق ہیں، بڑا منافق اور اس کے راستے پر یہ چھوٹا منافق چل رہا ہے، جھوٹا کذاب. اس کا اشرف علی تھانوی بھی موت کے متاری میں گو کے سنڈاس میں مطلب مر گیا تھا، پھسل کر پاؤں گر کے، اور یہ بھی متاری میں مرا، اور یہ دوسرا بھی متاری میں مرنے والا ہے، یعنی پیشاب خانے میں مرنے والے ہیں. سب کے سب ان کے جو بڑے بڑے جو کذاب ہیں سب پیشاب خانے میں ہی گر کر مرتے ہیں لاسٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے اپنا ہی ایمان بچائیں، ورنہ متاری میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں، اور چینل نہ سبسکرائب کیا ہو تو سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.